हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहे थे। जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर मैंने सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको बताया होगा। दोस्तों, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं दोस्तों, जिनको अपन खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, और उनके देखने के लिए, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जो जूम प्रोसेस होती है, उनके अंदर जो माइक्रोस्कोप होती है, उनके अंदर जो आवर्धक लेंस होते हैं, उनकी सहायता से अपन को उनको देखना पड़ता है। इससे बिल्कुल छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते दोस्तों? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जो वर्ड्स है ना सूक्ष्म, उसी के अंदर इस की परिभाषा छिपी हुई है। सूक्ष्म का मतलब छोटे और जीव का मतलब जीव, मतलब छोटे जो जीव होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। जिनको देखने के लिए अपन को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उन्हीं जीवों को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और जिनके अंदर से अपन पढ़ेंगे जो तीन अपने जो जीव है, तो जो तीन प्राणी हैं उनको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उसके अंदर अपन ले रहे हैं जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक दे रखा है, अपना जो एग्जाम है रीट का, उसके अंदर वो दे रखा है दोस्तों कवक। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वायरस के बारे में, जिसने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है, तहलका मचा रखा है। कोरोना वायरस इस दुनिया को ही बंद करके रख दिया है। इस दुनिया की गति को बिल्कुल धीमा कर दिया है, आग मचा के रख दी है, ज्वाला मचा के रख दी है उसने। इन तीनों टॉपिकों के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, जीवाणु, बैक्टीरिया। अगर आपने जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रीवियस जो क्लास है, अगर आपने वो देखी है, जिसके अंदर मैंने सूक्ष्म जीवों की चर्चा की थी, और व्हाइटेकर द्वारा, जो व्हाइटेकर एक प्राणी है, एक मनुष्य है, उसने जो प्राणी है, जीव जंतु है, उनको अलग अलग जगतों के अंदर बांटा, अलग अलग किंगडम के अंदर बांटा। उसने 5 किंगडम बताए थे। सबसे पहला बताया था मोनेरा, उसके बाद में बताया था प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा। कौन सा टिस्टा? प्रोटिस्टा। उसके बाद में उसने बताया था, किसने? व्हाइटेकर ने। व्हाइटेकर ने जो तीसरा जो जगत बताया था वो था फंजाई। वो कौन सा था दोस्तों? फंजाई। चौथा उसने बताया था प्लांटी। क्या बताया था? प्लांटी। और पांचवा जो लास्ट वन था, उसने बताया था एनिमिलिया के बारे में। किसके बारे में? एनिमिलिया के बारे में बताया था। मोनेरा के अंदर जो जगत मोनेरा है, उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं और जो वायरस होते हैं, एक कोशिका के जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसको रखा था उसने। किसने? व्हाइटेकर ने। और दूसरा जो जगत लिया था उसने, कौन सा? प्रोटिस्टा, जिसके अंदर जो एक कोशिका के यूकैरियोट्स होते हैं। कौन से यूकैरियोट्स? जो एक कोशिका के यूकैरियोट्स होते हैं, उसको किसके अंदर रखा उसने? प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। तीसरा था फंजाई। और इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जो कवक हैं, उसको उसने उस फंजाई, जो फंगस, जो जगत है, जो फंजाई जो जगत है, उसके अंदर रखा। अभी भी है उसकी 5 किंगडम प्रणाली, अभी भी पढ़ रहे हैं। पता नहीं कब दी थी, इतिहास के पन्ने आप उलट के देख लेना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। चौथा जो जगत उसने बताया था, उस जगत का नाम था दोस्तों प्लांटी। क्या था? प्लांटी। प्लांटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने भी शैवाल पाए जाते हैं और जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको डाल दिया उसने। अरे उसको डाल दिया उसने। किसके अंदर है? प्लांटी के अंदर, उस जगत के अंदर रख दिया। लास्ट तो दिया था एनिमिलिया। क्या दिया था? एनिमिलिया। इसके अंदर जो बहुकोशिक के जो जीव होते हैं, उसको इसने किसने? व्हाइटेकर ने। जो बहुकोशिक के जो जीव होते हैं उनको रखा था। किसके अंदर? एनिमिलिया के अंदर। और अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्या?
बैक्टीरिया। तो बने रहिए हमारे साथ। किसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में अपन समझने जा रहे हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई होगी? जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, मोनेरा जगत के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? मोनेरा जगत के अंदर होते हैं। और मोनेरा जगत के अंदर कौन आते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोट्स आते हैं और एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपनी पहली ही लाइन में क्या ले रहा हूं? जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में क्या लिख रहा हूं मैं? इस चीज को समझने का प्रयास करना मैं क्या लिख रहा हूं? वही टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में बैक्टीरिया को एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स के साथ मोनेरा जगत में रखा गया है। ये बात आप ध्यान रखना। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कि जीवाणु को, बैक्टीरिया को कौन से जगत में रखा गया है और उसका कोशिकीय संगठन क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन कैसा बनाएगा? 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि उसका कोशिकीय संगठन कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स प्रकार का होता है और उसको कौन से जगत के अंदर रखा गया है? जगत मोनेरा के अंदर रखा गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ तो दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या बोल रहा है? ये जीवाणु, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय जीव होते हैं। मतलब इनके अंदर दोस्तों सेल वॉल भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इस चीज को आप नोटिस करना कि इनके अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। और उनको कौन से जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। इस चीज को हाईलाइट कर लेना। और ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। 3 जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने उत्पन्न कर दिए हैं, बना दिए हैं, कौन कौन से दोस्तों? ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोनेरा जगत के अंदर रखे गए हैं। और इनके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। इस चीज को आप ध्यान रखना। दूसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, इस चीज को समझने का प्रयास करना। दूसरा जो पॉइंट है पोषण का है। क्या है? पोषण का है। दोस्तों ये स्वयंपोषी प्रकार के भी होते हैं। कहने का मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। या तो ये प्रकाश की सहायता से बनाते हैं या फिर कुछ रासायनों की सहायता से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इस चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आपको 2 कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करना। एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके अंदर कोई प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है। अरे उत्पादक का मतलब जैसे मेरे को भोजन चाहिए, जो सब्जियां वगैरह जो मैं खाता हूँ, गोभी की, आलू की, ये मेरे को कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती कि नहीं मिलती दोस्तों? ये पेड़ पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए। मेरे लिए क्या हो गई? ये उत्पादक हो गए। अरे मेरे को भोजन कहाँ से मिल रहा है? उस उत्पादक से। और उस उत्पादक का नाम क्या है? पेड़ पौधे हैं दोस्तों। क्या है? पादप है, गोभी के पादप, है ना। ये सब मेरे लिए क्या है दोस्तों? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। अब जैसे पेड़ पौधों से क्या बना है? भोजन बना। और वो कैसे बना दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण से बना है। किससे बना है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उनका भोजन बोलते हैं, है ना। उसको अपन खाते हैं। तो यहां पर प्रोड्यूसर कौन हो गए? पेड़ पौधे हो गए। उत्पादक कौन हो गए? पेड़ पौधे हो गए। जैसे किसी पादप ने भोजन बनाया, उसको किसी शाकाहारी ने खाया। किसने खाया? उस किसी शाकाहारी ने उस भोजन को खाया। उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी खा जाता है। अब उस मांसाहारी को भोजन कहां से मिला है? उस शाकाहारी से। और उस शाकाहारी को भोजन कहां से मिला है? उस पेड़ से। तो पेड़ क्या हो गए? यहां पर उत्पादक हो गई, है ना। शाखा जो पेड़ पौधे होते हैं उससे भोजन कहां गया? शाकाहारी की तरफ। शाकाहारी से पोषण किसने प्राप्त किया? उस मांसाहारी ने। उस मांसाहारी को जीव को उच्च श्रेणी का कोई मांसाहारी जीव खा जाता है। कहने का मतलब अब उस जो उच्च श्रेणी का जो मांसाहारी है, जिसने निम्न श्रेणी के मांसाहारी को खाया है, उस निम्न श्रेणी के मांसाहारी ने किसी शाकाहारी को खाया है, उस शाकाहारी ने किसी पेड़ पौधे को खाया है।
तो इनडायरेक्ट रूप से इन सभी को भोजन कहाँ से मिल रहा है? पेड़ पौधों से मिल रहा है दोस्तों। कहाँ से मिल रहा है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और जितने भी बैक्टीरिया है या फिर ये शैवाल है, जो सूक्ष्म जीव है, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वयंपोषी के रूप में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा मैं क्या ले रहा हूं, ये कि ये रसायन संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी होते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा है, आप कभी समुद्र के अंदर डूबे हो तो आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर टंकी आए अपन साफ करते हैं तो वहां पर बहुत सारे शैवाल आपको देखने को मिलते हैं। किसी ना किसी ने टंकी तो साफ तो की होगी रे, अरे की ना देसी मतीरो, तो उसने देखा होगा आपने वहां पर कुछ शैवाल होते हैं। आपने देखा, आपने ये विचार किया गया जैसे अपना टंकी तो बंद रखते हैं और उस टंकी के अंदर प्रकाश ही नहीं जाता है और वो प्रकाश उसके अंदर नहीं जा रहा है, फिर भी ये अपना भोजन बना रहे, कैसे जीवित रह रहे हैं? वही क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। देखना दोस्तों, इस पृथ्वी के अंदर जो अपनी पृथ्वी है, इसके ऊपर लगभग 3/4 जो भाग है उसके ऊपर समुद्री जल पाया जाता है और इस समुद्री जल के अंदर लगभग 500 मीटर के बाद प्रकाश की किरणें जाना बंद हो जाती है। उनकी जो भेदन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। किसकी? प्रकाश जो किरण आती है उस किरण की जो भेदन क्षमता लगभग 500 मीटर के बाद क्या हो जाती है दोस्तों? खल्लास होता जाती है, बंद हो जाती है। अब 500 मीटर के बाद प्रकाश, उस जो प्रकाश है, जो उजाला है, जो लाइट है, उसके अंदर नहीं जा रहा है। किसके अंदर नहीं जा रहा है? समुद्री जल के अंदर नहीं जा रहा है। फिर भी शैवाल है, कुछ बैक्टीरिया वहां पर जिंदे हैं। वहां पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन उनके लिए एक और आशा की किरण वहां पर क्या है? पत्थर वगैरह है। क्या है? पत्थर वगैरह है। कुछ पत्थर वहां पर रहते हैं। वहां पर क्या होते हैं दोस्तों? कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। उन रासायनिक पदार्थों को, जो रासायनिक पदार्थ कहाँ से मिले उनको? वो पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, है ना, उन चट्टानों से इनको क्या मिल गया? जो बैक्टीरिया है, शैवाल है, उनको क्या मिल गया? उन पत्थरों से क्या मिल गया? रासायनिक पदार्थ मिल गया। उन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर ये क्या करते हैं? रासायन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? और रासायन संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर मैंने लाइन लिखी है कि रासायन संश्लेषी भी होते हैं, स्वयंपोषी के रूप में, ऑटोट्रोप के रूप में ये स्वयंपोषी भी होते हैं, रासायन संश्लेषी भी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मैंने आपको बताया, पेड़ वाला एग्जाम्पल लेके, शैवाल वाला एग्जाम्पल लेके। शैवाल के अंदर हरित लवक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं। इसी प्रकार से ये क्या करते हैं? अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयंपोषी के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर, इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही। रासायन संश्लेषी क्यों होते हैं? ये क्या करते हैं? जो चट्टानें पाई जाती है, चट्टानों के अंदर क्या होते हैं? समुद्र के अंदर चट्टानें होती है। समुद्र के अंदर चट्टानों से क्या प्राप्त करते हैं? कुछ रासायन प्राप्त करते हैं। उन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर ये क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। मतलब है रासायनिक पदार्थों का यूज कर क्या बनाते हैं दोस्तों? भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? रासायन संश्लेषी बोलते हैं। और प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर, किसका? प्रकाश किरण का, प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर जो भोजन का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। दूसरा जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर मूड ऑफ न्यूट्रिशन का वो कौन सा पॉइंट है मेरे पास? मूड ऑफ पोषण का, मूड ऑफ न्यूट्रिशन का वो क्या है मेरे पास? विषम पोषी प्रकार के भी होते हैं। कौन रे? ये जो जीवाणु होना रे, ये विषम पोषी प्रकार के भी होते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करना कि विषम पोषी के रूप में ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। किस रूप में? परजीवी। परजीवी का मतलब है दूसरे जीव के अंदर जीवित रहना, दूसरे जीव के अंदर रहना। जैसे हैजा जो रोग होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है?
विब्रियो कोलेरी। कौन सा कोलेरी? विब्रियो कोलेरी। जैसे बैक्टीरिया का नाम क्या बोला मैंने? इस चीज को समझने का प्रयास करना। क्या बोला मैंने? विब्रियो कोलेरी। ये मनुष्य के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हैजा। तो हैजा रोग का जो रोग कारक का नाम क्या हो गया दोस्तों? विब्रियो कोलेरी। मनुष्य के अंदर, प्राणियों के अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है दोस्तों? हैजा रोग उत्पन्न करता है मनुष्य के अंदर। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये किस रूप में पाया जाता है? परजीवी के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? परजीवी के रूप में। अपने शरीर के अंदर जिंदा रहता है और अपने को नुकसान पहुंचाता है। और कौन सा रोग का झटकार देता है? हैजा रोग का। बहुत ही खतरनाक रोग से कौन देता है? कौन सा कोलेरी? विब्रियो कोलेरी। कौन सा रे? विब्रियो कोलेरी। और ये दोस्तों पोषण के रूप में ये मर्तोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। किस रूप में? मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी का मतलब, मर्त का मतलब मरे और जीव का मतलब जीव। मतलब ये मरे हुए जीवों से भी क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। जीव मर गया है फिर भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। कैसी दुनिया है दोस्तों। ना तो जिंदे को सुकून है ना मरे हुए को सुकून है। मरे हुए के ऊपर भी क्या बैठते हैं? बैक्टीरिया बैठते हैं। और उससे भी क्या प्राप्त करते हैं ये दोस्तों? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन है? कौन है? ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया, ये मर्तोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और विषम पोषी प्रकार का क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे ये बैठ गए किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी पर, उसके ऊपर क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे काटेंगे और अपना पोषण प्राप्त करेंगे और अपनी वृद्धि करेंगे। किसी जैसे लेटरिंग वगैरह जो अपन करते हैं, ये उस पर भी जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर भी इस जगह को ये खाली नहीं छोड़ते हैं। वहाँ से भी अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, और ज़्यादातर जो मरे हुए जो जीव होते हैं, जैसे गाय मर गई है ना, कोई बकरी मर गई या कोई पालतू प्राणी मर गया, कोई भी जीव मर गया, उसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और वहाँ से अपना भोजन ये प्राप्त करेंगे। वो उसके अंदर पोषक पदार्थ बहुत होते हैं और वहाँ से ये क्या इकट्ठा करेंगे? पोषक पदार्थ इकट्ठा करेंगे और अपनी क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तीसरा विषम पोषी के रूप में जो संबंध है वो है सहजीवी। कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध। हम सफर, जिसको क्या बोलते हैं? हम सफर। दोनों जीवन पर्यंत एक साथ रहेंगे दोस्तों, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस संबंध को ही क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। इस संबंध को क्या बोलते हैं दोस्तों? सहजीवी जो संबंध बोलते हैं। हम सफर, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। वो गाना आता ना रे, है ना, वो यहाँ लागू हो रहा है। सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, है ना। इस रोग का, इसको ध्यान रखना आप। जो सड़े गले पदार्थ है ना, गले पदार्थ, उनका सेवन करते हैं और क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। कहने का मतलब पोषण प्राप्त करते हैं वहाँ से, मर्तोपजीवी के रूप में। सहजीवी, ये तो इसका कहना ही क्या रे लाला, है ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं सहजीवी संबंध के रूप में। जैसे मैं बात करूं, अपने जो आहार नाल होती है उसके अंदर एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई। कौन सा लाई रे? ई कोलाई। कौन सी लाई लगी? ई कोलाई लाई लगी। ई कोलाई जो जीवाणु है अपनी आहार नाल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अपनी आहार नाल के अंदर ये पाया जाता है और अपनी आहार नाल के अंदर पाया जाता है और बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है।
ये क्या करता है, भोजन को पचाता है। भोजन का क्या करता है, ये पाचन करता है। विटामिन्स का जब संश्लेषण, विटामिन होते हैं ना विटामिन, अरे विटामिन्स का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, विटामिन को बनाने का कार्य करता है। और हमारे को पोषण प्रदान करता है। ये कौन है, ये जो ई कोलाई है ना, ये ई कोलाई कितना अच्छा काम कर रहा है, भोजन को पचा रहा है, विटामिन दे रहा है और पोषण दे रहा है। और बदले में मानो क्या देता है उसको, अरे मैं तेरे को ये दे रहा हूँ ना, पाचन दे रहा हूँ, विटामिन दे रहा हूँ, पोषण दे रहा हूँ, ये सब दे रहा हूँ, अरे तू भी तो मेरे को दे। और मनुष्य इसको गिफ्ट के रूप में, बदले के रूप में, अरे स्थान प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, आवास प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, अपनी आहार नाल में इसको क्या देता है, जगह देता है, आसरा देता है, स्थान देता है, आवास देता है। आई बात समझ में रे, देसी मती रो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, एक प्रकार से प्रोक्रियोटिक होते हैं, प्रोक्रियोट्स होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जिनके कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, और ये मोनेरा जगत से संबंधित होते हैं। और इनके अंदर पोषण स्वयं पोषी भी होता है और विषम पोषी भी होता है ना। विषम पोषी के रूप में, ये परजीवी के रूप में, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे विब्रियो कोलेरी है, रोग कारक है, ये रोग कारक है। कौन से रोग का, ऐसा जो रोग होता है उसका। ये मर्तोपजीवी भी होते हैं, और ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, उनको खाते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। और ये सहजीवी संबंध भी दर्शाते हैं, एक साथ रहते हैं जीवन पर्यंत और अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। इस संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। जैसे ई कोलाई, कौन सा लाई, ई कोलाई है ना, ये क्या करते हैं, अपने आहार नाल के अंदर पाए जाते हैं, मनुष्य के आहार नाल के अंदर, और पाचन करते हैं, विटामिन का संश्लेषण करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ये बैक्टीरिया लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। अरे ये अपने आहार नाल में पाया जा रहा है, अंदर पाया जा रहा है, समुद्र की गहराई में पाया जा रहा है, सिमनी होती है ना, सिमनी जहाँ पर आग निकलती है बहुत खतरनाक, वहां पर भी पाए जाते हैं ये। और जो बर्फ की जो परतें होती है ना, उनके नीचे दसे हुए होते हैं, कौन, बैक्टीरिया। कहने का मतलब किसी भी प्रकार के जो आवास होते हैं उसके अनुसार अपने आप को ये क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। अरे कौन है, बैक्टीरिया। इनमें श्वसन, इनमें क्या, श्वसन दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगर वहां पर वायु है तो ये कौन सा श्वसन करेगा, वायवीय श्वसन करेगा। और ऐसी जगह जहां पर वायु नहीं है, वायु बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर कौन सा श्वसन करेगा, ये अवायवीय श्वसन करेगा। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। क्लास और लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में अपन बैक्टीरिया की जो संरचना होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो वीडियो है पसंद आ रहे हैं, ये बिल्कुल रेट 2022 की जो साइंस होती है उसको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों आपके सामने में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।